हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे। जो है स्टार्ट कर रहे हैं वह क्लास 10th का प्रकाश का वर्तन तथा परावर्तन। बहुत ही यूनिक अपने आप में चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। पर इसमें बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसी में डाउट्स होते हैं और यही चैप्टर सबको सबसे ज़्यादा उनको टफ लगता है। तो ये चैप्टर टफ ना लगे, हम आपको इसलिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाए हैं, बिट ट्रिक लाए हैं। अगर आपने वो नियम और ट्रिक रूल्स अपने माइंड में सेव कर लिए तो आप चाहे 10th चाहे 11th चाहे किसी किसी क्लास का भी प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, दर्पण, लेंस कुछ भी हो, आप बिना रटे हमेशा उसको सॉल्व करेंगे, उसके न्यूमेरिकल को, और उसकी थ्योरी कितनी भी टफ हो आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा यही पर्पस है कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक पॉइंट जो साइंस में है बच्चे को टफ ना लगे। क्लास 10th की साइंस उसके माइंड में हमेशा के लिए सेव होनी चाहिए, उसको पढ़ाई में कभी भी ऐसे ना लगे, बोरिंग फील ना हो। इसलिए हम आपको बेहतरीन 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 कॉन्सेप्ट लाते हैं जो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएं। चलिए, जो हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया था वो सारे रूल्स हो गए थे। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे किरण आरेख। अगर आपको सारे रूल्स देखने हैं, किरण आरेख को आपको बेहतरीन रूप से सीखना है तो पहले की जो हमारी 2 वीडियो इस पे पड़ी हुई हैं उन पे ध्यान दें, उसके बाद इस 3rd वीडियो पे आएँ और आपको एकदम से 100% समझ आएगा, इस बात की गारंटी है। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किरण आरेख से। किरण आरेख कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किरण आरेख से स्टार्ट करेंगे। किरण आरेख रहेगी, वह रहेगी अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण किसकी रहेगी? अवतल दर्पण की। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? किरण आरेख, वो भी किसका? अवतल दर्पण के किरण आरेख। तो हमने आपको एक नियम तरीके से सिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 6 आरेख बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। तो वो भी हम आपको एक ट्रिक से बनाना सिखाएंगे जो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाए। तो अवतल दर्पण कैसे बनता है तो आपको पता होना चाहिए। अवतल कैसे होता है? अवतल मतलब क्या है? बाहर की ओर पॉलिश होगी। क्या होगा? बाहर की ओर क्या होगा? पॉलिश होगी। अंदर की ओर हमारा सपाट होगा। इतना क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहां पर हम अवतल दर्पण बनाते हैं। एक, यहां पर दूसरा, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 3 बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है ना, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर हमने 6 बना लिए। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 बन गए। आपको पता है इनके बाहरी सतह पॉलिश होगी तो हम सबकी बाहरी सतह पर क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। इतना क्लियर होगा आई होप आपको बहुत अच्छे से। जैसे हम आपको बनाना सिखा रहे हैं आप वैसे ही अपनी कॉपी में नोट करेंगे और प्रत्येक पॉइंट को जैसे जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे जैसे डायग्राम बना रहे हैं, प्रत्येक डायग्राम आप वैसे ही अच्छे से बिल्कुल क्लियरिटी से बनाएंगे और इसमें प्रकार और स्केल का जरूर से यूज करें। छह के छह हमने कौन सा दर्पण बना लिए? ये 6 के 6 हमारे अवतल दर्पण यहाँ पर बन गए। ये हमारी क्या रहेगी? मुख्य अक्ष रहेगी। आपको सबको पता है ये क्या रहेगी? ये रहेगी हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए ये हमारी मुख्य अक्ष बन गई। ये मुख्य अक्ष इसकी रहेगी। क्लियर हुआ आपको इतना? ये हमने सबके सब क्या बन गए? ये हमारी है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। इन सबको क्या बोलेंगे? ये सारी की सारी हमारी मुख्य अक्ष यहाँ पर बन गई है। यहाँ पर रहेगा फोकस बिंदु। ये तो आपको पहले हम सब सिखा चुके हैं। ये फोकस बिंदु है यहाँ पर। ये वक्रता केंद्र सी। फोकस बिंदु का मतलब क्या है?
फोकस पॉइंट, इसलिए फोकस बिंदु बोलते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एफ, ये भी इसका फोकस बिंदु, ये क्या है, वक्रता केंद्र। यहाँ पर फोकस बिंदु एफ, ये क्या है, वक्रता केंद्र सी। यहाँ पर फोकस बिंदु एफ, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी। फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र सी, फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र सी। यहाँ पर हमने सब में क्या क्या बना दिया है, सेम आपको डिट्टो ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले अवतल दर्पण 6 बनाएंगे, उसके बाद मुख अक्ष खींचेंगे सबके सब में। फोकस पॉइंट मतलब फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र आप सब में बनाएंगे। ये हमारा क्या है, सब में ध्रुव रहेगा हमारा P, ये ध्रुव रहेगा, ये ध्रुव रहेगा, क्या रहेगा, P। इतना क्लियर हुआ होगा आई होप आपको अच्छे से। अब देखिए, आप जब इससे पीछे वाली वीडियो में जाएंगे और वहां पर जो देख के आया होगा उसको तो प्रत्येक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ये मैं उसके लिए गारंटी दे सकता हूं कि उसको प्रत्येक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा अगर उसने पीछे की वीडियो देखा है। अगर नहीं देखी तो आप पहले जाएं, पीछे की वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पर आएँ, तो आपको अच्छे से प्रत्येक पॉइंट क्लियर होगा। तो हमने आपको बताया थे कितने इमेज बनते, 6। अब सबसे पहले हम वस्तु कहाँ रखेंगे, सबसे पहली वस्तु हमने कहाँ रखी थी, नियम में अनंत पर रखी थी, तो हम वस्तु अनंत पर रख दे रहे हैं। वस्तु हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को रखेंगे अनंत पे। जैसे ही हमने वस्तु अनंत पे रखी, वस्तु हमने कहाँ रखी, अनंत पे। अब वस्तु अनंत पे रखेंगे, वस्तु अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो हमारा बनेगा फोकस बिंदु पर, बिल्कुल बिंदु क्या करके मतलब बिल्कुल छोटा और नीचे की ओर बनेगा। इतना क्लियर हुआ, इतना आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हमने क्या किया था, हमने दूसरे में एक कदम आगे बढ़े थे, तो हमने क्या बताया था, ये तो अनंत हो गया इसका। एक कदम आगे बढ़ने पर क्या हो जाएगा कि वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच वस्तु रखी थी, तो कहाँ बना हमारा प्रतिबिंब, हमारा जो प्रतिबिंब बना था एफ और सी के बीच में वस्तु से छोटा बना था। किससे छोटा बना था, वस्तु से छोटा बना था। क्लियर। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम। तीसरे स्टेप में क्या किया था, एक कदम आगे बढ़े थे, अब तीसरे डायग्राम में क्योंकि हमने 6 बना लिए, वहां सिर्फ एक डायग्राम था, तो हम क्या किया, हम इसमें एक कदम और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़े, अब कहाँ पहुंच गए, वैसे ही हम वक्रता केंद्र पर पहुंच गए। और वक्रता केंद्र पर पहुंचने की खासियत क्या होती है, जैसे ही उस पर पहुंचेंगे प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वस्तु के साइज का बन जाएगा। कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का बन जाएगा। यहाँ पर सी है। क्लियर। तो हमने इमेज और प्रतिबिंब यहाँ पर साथ साथ में बनाते चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्लियर। फिर हम कहाँ गए थे, चौथे स्टेप में हम सी, एफ और सी के बीच में आए थे। तो जैसे ही हम एफ और सी के बीच में आएंगे, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और वस्तु से बड़ा बन जाएगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बन जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए वस्तु से बड़ा बन गया। फिर हम कहाँ जाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते वस्तु को। अगले स्टेप में हम कहाँ जाएंगे, ऐप पर जाएंगे। और जैसे ही हम ऐप पर जाएंगे हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम आपको इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि पीछे के नियम, पीछे की जो वीडियो नंबर 2 है उस पर आप जरूर से जाएं, उसको जरूर क्लियर करें। उसको आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको दिक्कत होने वाली है। इसमें डायग्राम कहाँ बनेगा, इसमें डायग्राम बनेगा अनंत पर। पता नहीं कहाँ बनने वाला है, इसको हमें खुद नहीं क्लियर है और ना ही आपको क्लियर। अनंत का मतलब क्या है, क्या पता कहाँ बनेगा, क्या पता कहाँ बनेगा, इसलिए क्या बहुत वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। छठी स्टेप में क्या करेंगे कि ध्रुव P और F के बीच में आएंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जैसे ही बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये हमने क्या किया है, 6 की 6 स्टेप में आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करी कि हमने दर्पण बनाए थे। और कौन से दर्पण बनाए थे, अवतल दर्पण बनाए थे। अवतल दर्पण कौन से होते, हम बोलेंगे अब, तो अब में हमारी जो जीभ है वो कैसी हवा में रहती, तो हवा मतलब ऊपर रहती, तो पॉलिश कहाँ होगी, ऊपरी सतह पर होगी। तो जैसी ऊपरी सतह पर हुई, इनको क्या बोल दिया, अवतल दर्पण। क्लियर हुआ। उसके बाद हमने मुख्य अक्ष बनाई थी, सब में फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र डोनेट किया, यहाँ पर लिखा। अब क्या हमने किया कि इससे पिछली वीडियो हमने बताया था आपको, एक दर्पण बना के
एक रूल के नियम से आपको रूल बताया था कि यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो हमने क्या बताया था, जब वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को आप अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब है वह फोकस बिंदु पर बिंदु के आकार का और नीचे की ओर बनेगा। कैसा बनेगा, नीचे की ओर उल्टा बनेगा। फिर हमने क्या कहा है कि अनंत वक्रता के सी और अनंत के बीच, मतलब एक कदम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक कदम जैसे ही आगे बढ़े हम, अब कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, सी और अनंत के बीच में हमने वस्तु रख दी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब हमारा जो प्रतिबिंब एक कदम पीछे की ओर। आप कहेंगे पीछे कैसे आएगा, इसीलिए हमने बताया कि आप जरूर से वीडियो सेकंड थर्ड वाली देखें, हमारी इससे पीछे वाली वीडियो आप जरूर से देखें, क्लियर हो जाएगा। फिर एफ और सी के बीच हमारा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। वहां पर बिंदु क्या करके बना था, यहाँ पर बड़ा बना पर वस्तु से छोटा है। फिर एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो सी पे पहुंच जाएंगे, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इमेज। फिर हम क्या करेंगे, एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, एफ और सी के बीच में पहुंच जाएंगे और हमारा प्रतिबिंब एक कदम और पीछे की ओर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा हो गया यहाँ पर। फिर पांचवी स्टेप में क्या थी कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। इतना क्लियर हुआ आपको। फिर छठी स्टेप में क्या था कि हम वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, क्लियर। अब देखिए जो मेन है कैसे बनाएंगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से यस बोल दे कि आपको, और थंब वाला इमोजी कि आपको क्लियर हो गया। अब हाँ, प्रत्येक में एक ही नियम यूज करेंगे। जो हमने आपको किरण आरेख के 3 नियम सिखाए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, सारी मुख्य अक्ष इनके समांतर जाएगी तो फोकस बिंदु से वापस आएगी। पहला नियम सबको सिखाया था, अच्छे से सिखाया था। जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से वापस आएगी। तो देखिए ये प्रकाश की किरण है बेटा, यहाँ से गई मुख्य अक्ष के समांतर, एरो क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से गई हुई है कौन, प्रकाश की किरण। अब टकरा के कहाँ आएगी, फोकस बिंदु से होते हुए वापस चली जाएगी। क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सब में यही करेंगे, प्रत्येक डायग्राम में पहली जो किरण होगी, पहली किरण होगी वह पैरेलल जाएगी, मतलब समांतर जाएगी फोकस बिंदु से वापस, समांतर जाएगी फोकस बिंदु से वापस, समांतर जाएगी फोकस बिंदु से वापस, प्रत्येक डायग्राम में। अब चाहे कोई सा डायग्राम आ जाए जो हमारे अवतल दर्पण के हैं, समांतर किससे वापस, फोकस बिंदु से वापस, समांतर फोकस बिंदु से वापस, क्लियर हो गया। समांतर गई फोकस बिंदु से वापस, इसमें कैसे जाएगी, समांतर और समांतर गई फोकस बिंदु से वापस, इसमें क्या होगा, समांतर फोकस बिंदु से वापस, ठीक है। सब में यही होगा, समांतर फोकस बिंदु से वापस, समांतर फोकस बिंदु से वापस, यही होता रहेगा, ठीक है। समांतर और फोकस बिंदु से वापस। इसमें देखिए समांतर और फोकस बिंदु से वापस, हम प्रत्येक डायग्राम में यही करेंगे। समांतर जाएगी फोकस बिंदु से वापस आएगी, समांतर जाएगी फोकस बिंदु से वापस आएगी, समांतर जाएगी फोकस बिंदु से वापस आएगी। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 4 और डायग्राम नंबर 5, मतलब इस पे ध्यान देंगे, एक जिस पे हम स्टार बना रहे हैं इस पर ध्यान देंगे और इस पर ध्यान देंगे, मतलब 3 डायग्राम आपको एक किरण से कंटस्ट हो जाएंगे, एक किरण से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमने आपको दूसरा नियम क्या सिखाया था कि जब कोई किरण फोकस बिंदु से जाती है तो समांतर चली जाती है, दूसरा नियम था। अब कहेंगे नहीं तो अभी तो पहला नियम बता रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा है, हमने कहा है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस बिंदु से वापस आती है, क्लियर। अब दूसरा नियम इसका जस्ट विपरीत था, उल्टा था कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब जो हमने तीसरा नियम सिखाया था वो क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण
वक्रता केंद्र से जाती है तो वह वक्रता केंद्र से वापस आती है। इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब देखिएगा, थोड़ा ठीक कर देते हैं डायग्राम को। वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से किरण गई है इसी से वापस। आप कहाँ पर, यहाँ पर काटा है तो देखिए, ये तो अपने आप से आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरण अपने आप खींच सकते हो। तो हमने क्या बताया कि नियम नंबर 3 लगाया। कौन सा लगाया? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है तो वापस उसी मार्ग पर वापस लौट आती। तो जैसे यहाँ से गई है वस्तु, दर्पण से टकराकर वापस उसी मार्ग से, कहाँ पे कटिंग हुई है? यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। अब कौन सा देखेंगे? चौथा वाला देखेंगे। चौथा वाला देखिए ध्यान से, हमने आपसे क्या कहा है कि यहां से गई किरण, टकरा के उसी मार्ग पर वापस, टकरा के उसी मार्ग पर वापस। जब आप थोड़ी सी तिरछी यहाँ पर आपको लाइन दिख रही होगी, जब आप प्रकार से खींचेंगे तो बिल्कुल आपको इस तरह से लाइन दिखेगी, बिल्कुल आपको इस तरह से लाइन दिखेगी। उसको चलो थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं। क्लियर हुआ? जब आप प्रकार से और स्केल से, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि प्रकार और स्केल का आप जरूर से इस्तेमाल करें, जिससे आपका डायग्राम गलत ना होने पाए। अब कौन सा डायग्राम? नंबर 5। तो देखिए, यहां से जाएगी और किरण आपको यहां से टकरा के यहां से उधर गई, इधर से सी से गई हमारी किरण, सी से यहां वस्तु से जाएगी। क्या होगा? वस्तु से किरण जाएगी, टकरा के सी से हमारी वापस चली जाएगी। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, एक बार हम आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। डायग्राम नंबर 2, 4, 5, हमने इसमें दो सिर्फ नियम लगाए। कौन से? पहला नियम तो क्लियर होना चाहिए कि सब में वही लगेगा। सब में एक किरण, एक नियम लगेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस बिंदु से वापस, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस बिंदु से वापस, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, टकरा के फोकस बिंदु से वापस। इतना क्लियर हो गया? दूसरा नियम क्या लगा? दूसरा नियम कैंसिल कर दे। तीसरा नियम हमने क्या लगाया था? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सी से जाएगी, किससे जाएगी? सी से जाएगी, तो उसी मार्ग से वापस आएगी। तो नियम नंबर हमने 3 लगाया। किसमें किसमें? 2 में, 4 में, 5 में। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए, यहाँ पर स्केल ना, हमारे पास स्केल है ना कोई प्रकार है जिससे हम आपको बिल्कुल क्लियर से लाइन खींच के दिखा पाए। ठीक है? अब देखिए, हमेशा चाहे पहली किरण हो चाहे दूसरी किरण हो, इतना भी ध्यान रखिएगा, वस्तु से ही जाएगी। किससे जाएगी? वस्तु से ही जाएगी। तो देखिए, वस्तु से किरण गई, टकरा के कहा? सी से निकल गई, टकरा के फिर वापस। तो यहाँ पर हमारा क्या, जो दोनों किरण एक दूसरे को काट रही हैं, वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। इसमें देखिए, चौथे में वस्तु से हमारी किरण गई, ठीक, टकराई, फिर वापस। तो यहाँ पर एक दूसरे को किरण काट रही, और जहां पर एक दूसरे को किरण काट रही, वहां पर क्या बन जाएगा? हमारा इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये तो हमें पहले से पता था। अब किसमें होगा? 5वें में होगा। 5वें में क्या हो जाएगा? हमें अनंत में बनेगा ना, तो क्या पता कहाँ बनेगा जाके, मुझे नहीं पता। इसलिए क्या है, जो प्रकाश की किरण हमारी बिल्कुल एक दूसरे का समांतर निकलनी, कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को जरूर काटेंगे, पर अनंत पे काटेंगी। तो यहाँ से गई, यहाँ से क्या है, प्रकाश किरण गई, टकरा के सी से वापस हो गई। इतना क्लियर हुआ? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं पहले को। किसको देखेंगे? पहले वाले को। तो देखिए, पहला नियम लगा था, दूसरा नियम इसमें क्या लग जाएगा? एफ से जाएगा, टकरा के वापस, टकरा के वापस। क्लियर हुआ? एक दूसरे को जहां पे काट रही किरण है, वहां पर हमारा क्या बन जाएगा? वहां पर जो हमारा बन जाएगा वह बनेगा इमेज। ठीक, तीसरे में देखते हैं। तीसरे में क्या है? सेम टू सेम, एफ से जाएगा, एफ से जाएगा, टकरा के वापस, एफ से गया,
और टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर चला गया। यही हमने आपको सिखाया था, एफ से जाएगा और टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारा तीसरा बन गया। पांचवा देखते हैं। तो देखिए, हमें जाते हुए किरण प्रतीत होगी कि बाहर की ओर निकल रही है। तो कहाँ प्रतीत होगी हमारे लिए, और यही हमारा क्या इसमें भी होगा। यहाँ पर इससे जाएगी, वस्तु से जाएगी और वापस चली जाएगी, पर हमें क्या प्रतीत होगा, हमें जो प्रतीत होगा ऐसा लगेगा किरण क्या है, निकल रही है, किरण बाहर की ओर जा रही है। तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, ये हमारा सीधा तथा आभासी बन जाएगा। कैसा होगा, सीधा तथा आभासी। आई होप आपको प्रत्येक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको अच्छे से कोई भी किसी भी एक प्रकार का डाउट हो तो आप हमें जरूर से बताएं कमेंट में, हम आपका वो डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम आपको ये भी बता चुके थे कि उल्टा, वास्तविक, आभासी, सीधा एक किस खेत की मूली है, ये क्या है, हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके थे। फिर भी एक बार हम यहाँ पर और क्लियर आपको करते हैं। देखिए, जब नीचे की ओर बनता है, दर्पण के आगे की ओर, दर्पण आगे बनेगा। कैसा बनेगा, जब आगे बनेगा और नीचे की ओर बनेगा। दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे जिधर पॉलिश हुई होगी उसके आगे बनेगा, जिधर पॉलिश नहीं हुई होगी उधर बनेगा, उधर बनेगा। तो हमारा कैसा होगा, हमारा होगा वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और जिधर पॉलिश हुई होगी, जिधर पॉलिश, यहां लिख दे रहे हैं, जिधर पॉलिश हुई होगी उधर कैसा, और उसके उधर बनना है तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्लियर हुआ। अब देखिए, इसमें कैसा बना, नीचे की ओर बना। आकार पूछेंगे तो कैसा, बिंदु के आकार का। इसका प्रकृति पूछेंगे तो वास्तविक तथा उल्टा, बिंदु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा। यहां पर कैसा बना है, और नीचे की ओर बना। इसमें नीचे की ओर वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। नीचे की ओर वास्तविक तथा उल्टा वस्तु के बराबर। नीचे की ओर वास्तविक तथा उल्टा वस्तु से बड़ा। नीचे की ओर वास्तविक तथा उल्टा बहुत बड़ा। कैसा होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा और वस्तु से बड़ा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गए होंगे। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्या रहेगा, दर्पण का सूत्र। क्या रहेगा, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र याद करना बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है। आप क्या लिखेंगे, पहले एक एक एक, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसके बटे में, इसके बटे में, इसके बटे में। ठीक है, यहाँ पर एफ। अब गिनती में उसमें ABCD में क्या आता है, यू आता है, तो यहाँ यू लिख दें। पीछे से लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, वी आता है, तो यहाँ भी लिख दिया। बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, प्लस का। ये क्या होगा, हमारा दर्पण का सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, दर्पण का सूत्र। और एफ यू वी कैसे प्लस होते हैं, कब प्लस होते हैं, कब माइनस होते हैं, इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन रूप से बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। आई होप आपको प्रत्येक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको प्रत्येक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ हो तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास डेली एक वीडियो 7 से 8 बजे के टाइम पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।